Good morning students, welcome to the online classes of Swami Keshwanand. In this video we will discuss the ball poem. The ball poem has been composed by the very famous American poet John Berryman. बच्चों, तो हम 10th क्लास के जो पोइट्री पार्ट है उसकी 5th पोएम द बॉल पोएम, बॉल खेलने के लिए जो काम आती है, आप लोग हम लोग जिससे खेलते हैं, द बॉल पोएम। तो ये बॉल पोएम है जो जॉन बेरीमन एक अमेरिकन पोइट है, उन्होंने इसको कंपोज किया है, उनके द्वारा इसको रचा गया है, उनके द्वारा रचित है, ये कंपोज्ड है। अब ये पोएम बड़ी ही इंटरेस्टिंग और आपको एक लेसन सिखाने वाली, एक लेसन टीच कराने वाली पोएम है। पोएम की थीम, पोएम का मैसेज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम पोएम को पढ़ेंगे। देखिए, जो पोएम की थीम है वो क्या है। देखिए, पोइट इस पोएम के थ्रू ये कहना चाहता है कि हम लोग लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर खोते हैं। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर खोते हैं, ऐसा अवश्य होता है। अगर हम उस चीज़ को खोने के बाद उसके दुख में उसके शोरों में हम बैठ कर के अपना जीवन तबाह कर लेंगे तो वो गलत है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि जो हो गया है, यानी जो चीज़ हमसे दूर जा चुकी है, जो चीज़ हम खो चुके हैं, उसके लॉस को, उसकी हानि को हम सहन करें। सहन करना सीखना है हमें। इंग्लिश में बोले तो हाउ टू स्टैंड अप, सहन करना सीखना है हमें। हमारे अंदर सहन करने की ताकत होनी चाहिए, है ना, सबसे बड़ी चीज़ है। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जीवन में हम लोग, जो मानव जाति है, वो वस्तुओं को, चीज़ों को, प्रेमी जनों को, अपनों को हमेशा खोती रहेगी, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हमें उस खोई हुई चीज़ पर ना रोना है और ना ही उसके दुख में बैठ करके अपना जो जीवन है वो क्या करना है, बर्बाद करना है। बल्कि हमें उस खोई हुई वस्तु पर एक सबक सीख करके उस हानि को सहन करना सीखना है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस पोएम में क्या होता है। इस पोएम में एक बच्चा होता है, एक छोटा लड़का होता है जो एक बॉल से खेल रहा होता है ना। यह पोएम एक छोटे से बच्चे के बारे में है। द पोएम इज अबाउट ए लिटिल बॉय हु वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल नियर ए रिवर, जो कि एक नदी के, एक बंदरगाह बोल दो, हाबर बोल दो, एक बंदरगाह के पास में अपनी बॉल से खेल रहा था। अब हुआ क्या कि सडनली बॉल उसके हाथ से स्किप हो गई, फिसल गई और वो बॉल पानी में चली गई और पानी में खो गई, पानी में डूब गई। अब क्या हुआ कि अब बच्चा जिसने वो बॉल खोई है, वो बड़ा क्या है, परेशान है, अपसेट है, वो अपसेट, बड़ा परेशान है वो। अब बॉल के खो जाने के कारण अपसेट है क्या? वो बात को समझिए आप। पॉइंट कहता है बॉल के खो जाने के कारण अपसेट है या किसी और चीज़ के खो जाने के कारण अपसेट है। पॉइंट कहता है कि बॉल तो वो और भी खरीद सकता है, घर वाले उसको बॉल तो और भी दिला सकते हैं, लेकिन बॉल कोई इम्पोर्टेंट थिंग थोड़ी है, बॉल तो और भी आ जाएगी। लेकिन फिर भी वो अपसेट क्यों है? दूसरी बॉल आ सकती है, लेकिन फिर भी वो अपसेट है, फिर भी वो बड़ा परेशान है उस बॉल के खो जाने के कारण। और बॉल की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती, आपको पता है, लेकिन फिर भी वो उस बॉल के खो जाने के कारण बहुत अपसेट है। अब उसकी वजह क्या है अपसेट होने की, ये हम पोएम में पढ़ेंगे। ये अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना। पोएम में पढ़ेंगे कि वो अपसेट क्यों है, बॉल के खो जाने के कारण अपसेट है या फिर उसने बॉल को नहीं खोया है बल्कि किसी और चीज़ को भी खो दिया है, उसको हम पोएम में डिस्कस करेंगे। अब एक बार हम पोएम की थीम के बारे में डिस्कस करते हैं।
द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग एंड देन लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की जो थीम है, जो विषय वस्तु है, इज अबाउट लूजिंग समथिंग, किसी वस्तु को, व्यक्ति भी हो सकता है लेकिन वस्तु है यहाँ तो हम वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु को खोने के बारे में है, यानी आप कोई वस्तु खो देते हो, और फिर लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, और फिर उसे सहन करने को सीखने के बारे में है। मतलब उस हानि को सहन करना हमें आना चाहिए, हमें सीखना है, ये पक्की बात है, क्योंकि ये सीखना ही पड़ेगा आपको। स्टैंड अप करना, स्टैंड अप का मतलब सहन करना, उस लॉस को सहन करना सीखना ही पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि जो हानियां हैं, जो लॉसेस हैं, वो जीवन में चलते ही रहेंगे। आप बार बार चीज़ों को खोते रहोगे तो आप अपसेट होकर के, दुखी होकर के बैठ जाओगे, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो आपको सीखना पड़ेगा, स्टैंड अप करना, सहन करना आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। अ पोएम इट इज़ अबाउट, द पोएम इज़ अबाउट ए लिटिल बॉय। यह पोएम एक छोटे से लड़के के बारे में है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। मैंने बताया था आपको, ये पोएम एक ऐसे छोटे से लड़के के बारे में जो अपनी बॉल को खो चुका है और बड़ा अपसेट है। अब बॉल के खो जाने के कारण अपसेट है या फिर पता नहीं उसने और क्या खोया है, वो आप पढ़ेंगे जब हम पता लगाएंगे। दिस पोएम टीचेज अस, यह पोएम हमें सिखाती है हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें कैसे सहन करना है, अगेंस्ट द मिजरीज एंड सोरोज इन लाइफ, जीवन में कष्ट और दुखों। यह पोएम हमें जीवन में कष्ट और दुखों को सहन करना सिखाती है। जो जीवन में कष्ट और दुख होते हैं उनको हम कैसे सहन करें, उनको सहन करना सिखाती है ये पोएम। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है ना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और पोएम के बारे में, कि बच्चे ने बॉल नहीं खोई है। देखो बॉल क्या होता है कि मान लो आप इमेजिन करो, वो छोटा बच्चा है, वो किसी टॉय से, किसी खिलौने से खेल रहा है, और सडनली क्या होता है कि उसका खिलौना वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वो रोने लगता है। आप उसको एज इट इज़ दिखने वाला, हूबहू दिखने वाला दूसरा टॉय ला करके दे दो, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होगा, जबकि आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही खिलौना ला करके उसे दिया है, फिर भी वो चुप नहीं होगा, क्योंकि उसे तो वही वाला खिलौना चाहिए जो टूट चुका है। जबकि आप दूसरा ला करके दे दोगे, जब भी वो चुप नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि उस खिलौने के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उस खिलौने के साथ। ये ध्यान रखना, 2-4 वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस खिलौने के साथ उसकी मेमोरीज, उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका अफेक्शन, उसका प्यार जुड़ा हुआ है, उसका अटैचमेंट, उसका लगाव जुड़ा हुआ है। लगाव, अफेक्शन का मतलब स्नेह, प्यार, मेमोरीज का मतलब यादें, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब आपकी किसी वस्तु के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती हैं तो आप उसको खो देते हो, तो आपको बहुत दुख होता है, आप बड़े परेशान हो जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं परेशान होकर के बैठ गए, नहीं, आपको स्टैंड अप करना है। पोएम यही तो सिखा रही है कि आपको क्या करना है, स्टैंड अप करना है, क्योंकि ऐसे चीज़ें तो आप खोते रहोगे जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर एज पर आप चीज़ों को खोते रहोगे, कभी ना कभी क्या कुछ ना कुछ आप खोते रहोगे। तो फिर आपको स्टैंड अप करना सीखना है, आपको आगे बढ़ना, स्टैंड अप एंड ग्रो अप, कि आप कैसे आगे बढ़ो, उस लॉस को स्टैंड अप करके आगे बढ़ना सीखना है आपको, ये पोएम सिखाती है। अब हम 1 बाय 1, वैसे तो पूरी पोएम एक ही स्टेंजा में है ये, फिर भी हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और फिर हम रीड करेंगे 1 बाय 1 स्टेंजा। स्टेंजा रीड कीजिए। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do now? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water.
देखिए पोएम को पढ़िए। व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का कैसा है, वो लड़का कैसा है, मतलब व्हाट इज द कंडीशन, उस लड़के की कंडीशन कैसी है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है, मतलब जिस लड़के ने बॉल खोई है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी रिएक्शन कैसी है ना। व्हाट इज द कंडीशन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के ने अपनी बॉल खोई है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी रिएक्शन कैसी है, मतलब वो कैसा फील कर रहा है, वो कैसा है, उसका रिएक्शन क्या है। पॉइंट ये कह रहा है व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करेगा। ये क्वेश्चन पॉइंट अपने आप से पूछता है कि वह क्या करेगा, यानी पॉइंट आस्क्स हिमसेल्फ, द पॉइंट आस्क्स हिमसेल्फ व्हाट द बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, कि पॉइंट ये पूछता है अपने आप से कि लड़का बॉल को खोने के बाद करेगा क्या, रोएगा, दुखी होकर के बैठ जाएगा, या बॉल के आने का वेट करेगा, या फिर जो भी है, मतलब वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब लड़के को क्या करना है, वो क्या करेगा, है ना। फिर बाद में पॉइंट सजेस्ट करेगा कि करना क्या है, स्टैंड अप करना है, सहन करना है, वो बाद की बात है। तो लड़का कैसा है, व्हाट इज द बॉय नाउ, लड़का कैसा है, कैसा है मतलब उसकी कंडीशन कैसी है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खोई है, उस लड़के की कंडीशन कैसी है, उसका रिएक्शन कैसा है जिसने अपनी बॉल खोई है। और फिर पॉइंट अपने आप से पूछता है व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा, मतलब बॉल को खोने के बाद जो पॉइंट है वो अपने आप से पूछता है कि लड़का क्या करेगा। आई सॉ इट, अब पॉइंट कह रहा है, पॉइंट कहता है कि मैंने देखा, इट माने इसे, मतलब किसे, बॉल को। द पॉइंट हैज सीन द बॉल, इसका मतलब ये हो गया कवि ने इसे देखा, गो माने जाते हुए, कवि ने इसे जाते हुए देखा, मतलब किसे जाते हुए देखा, बॉल को। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली बाउंसिंग का मतलब उछलते हुए, मतलब खुशी से उछलते हुए। मैरीली माने खुशी से, बाउंसिंग का मतलब होता है उछलना, जंपिंग कहने का मतलब, बाउंसिंग का मतलब हो जाएगा जंपिंग, उछलना। जंपिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में होकर, कवि ने इसे गली में उछलते हुए होकर के जाते हुए देखा, यानी कवि ने देखा कि बॉल गली में उछलते हुए जा रही थी। एंड देन, और फिर मैरीली ओवर, फिर खुशी से इसे डूबते हुए, गायब होते हुए, ओवर का मतलब गायब होते हुए, डूबते हुए, इन द वाटर, पानी में, और फिर इसे नदी के पानी में गायब होते हुए देखा। कहने का मतलब पॉइंट ये देखता है, क्या देखता है कि जो बॉल है वो लड़के के हाथ से क्या हो गई, लड़के के हाथ से क्या हो गई, द बॉल स्किप फ्रॉम द बॉयज हैंड, देन इट वेंट इनटू द स्ट्रीट, द बॉल स्किप फ्रॉम द बॉयज हैंड, जो बॉल है वो लड़के के हाथ से स्किप्ट हो गई, SKIPPED, जो बॉल है वो बॉय के हाथ से स्किप्ट हो गई। देन इट वेंट इनटू द स्ट्रीट, फिर यह गली में गई, एंड फ्रॉम देयर, और गली से, इट स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन, इसने ऊपर नीचे ऐसे उछलना शुरू किया। देन इट वेंट इनटू ए नियर बाय रिवर, फिर यह एक पास की नदी में चली गई। इस तरह से बॉल क्या हो गई, लड़के की जो थी वो खो गई। कहने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि बॉल किस तरह से खोई, नंबर 1 बात, और बॉल के खोने के बाद उस लड़के की कंडीशन कैसी है, उसका रिएक्शन कैसा है, और वो अब क्या करेगा, बस ये बताया गया है। वापस देखिए एक बार और, व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का कैसा है, कौन सा लड़का, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खोई है, वो लड़का कैसा है जिसने अपनी बॉल खोई है, उस लड़के की हालात क्या है जिसने अपनी बॉल खोई है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा, मतलब बॉल को खोने के बाद उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा। अब पॉइंट कहता है आई सॉ इट, मैंने इसे देखा, गो माने जाते हुए, मैरीली बाउंसिंग खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में होकर,
मैंने इसे खुशी से गली में उछलते हुए होकर के जाते हुए देखा। देन मैरीली ओवर, फिर इसे गायब होते हुए देखा इन द वाटर, पानी में, और फिर इसे पानी में गायब होते हुए देखा। अब मैं इनकी एक्सप्लेन है जो एक साथ आपको पीडीएफ में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएंगी, 5-7 पार्ट बन जाएंगे, इसलिए एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ इसको क्या करवाऊंगा, पीडीएफ में आपको जो इसकी एक्सप्लेन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सुनते हैं एक बार, थोड़ा सा इंग्लिश में जानने की कोशिश करते हैं। तो इन दिस स्टैंजा द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ए बॉय। इन दिस स्टैंजा द पोइट इज टॉकिंग, कवि बात कर रहा है, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ए बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ए बॉय, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ए लिटिल बॉय who has lost his ball. He also wants to know about his condition and his reaction. He wants to know about his condition and his reaction. वह उसकी प्रतिक्रिया, उसकी कंडीशन को जानना चाहता है। And he asks himself what the boy will do after losing his ball. He asks himself, वो अपने आप से पूछता है, what the boy will do after losing his ball. Then the poet says that he has seen the ball going away from the boy. Then the poet says that he has seen the ball going away from the boy. The boy was playing with his ball and suddenly the ball skipped from his hand and it went into the street, and from there it started jumping up and down, and then it went into a nearby river. तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। अब आगे का जो पार्ट है, आगे का जो पोएम का पार्ट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।